अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द प्लेसमेंट वेब। असिस्टेंट पंजाब पुलिस एंड असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम पास पेपर्स को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पीपीएससी असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पेपर 2021 में जो हुआ था उसका कवर करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। First MCQs is blotting paper absorbs ink by the process of। तो किस प्रोसेस के थ्रू ब्लॉटिंग पेपर इंक एब्जॉर्ब करता है? तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ब्लॉटिंग पेपर इंक को एब्जॉर्ब करता है। ब्लॉटिंग पेपर सिर्फ इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता, किसी भी मेनली लिक्विड की चीज़ को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसकी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इंक हो सकती है, वाटर हो सकती है, ऑयल हो सकती है। तो इसी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से आजकल मेकअप कॉस्मेटिक के पार्ट्स में भी, कॉस्मेटिक्स में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो आपने एक्शन का नेम याद रखना है, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक बाय द प्रोसेस ऑफ। उस एक्शन या प्रोसेस का नेम है कैपिलरी एक्शन। द नेक्स्ट इज टावर ब्रिज इज लोकेटेड इन। टावर ब्रिज कहाँ पे लोकेट कर रहा है? तो लंदन में ये लोकेट करता है टावर ब्रिज। इसराइल ऑक्युपाइड ईस्टर्न गजा इन। इसराइल ने ईस्टर्न गजा पे कब कब्जा किया था? 1967 में इसराइल ने गजा पे कब्जा किया था। द नेक्स्ट इज स्टोनहेंज इज लोकेटेड इन। स्टोनहेंज कहाँ पे लोकेट कर रहा है? इट्स इन इंग्लैंड। स्टोनहेंज इस टाइम इंग्लैंड में है और ये एक मोनूमेंट है हमारे पास जिसमें डिफरेंट पत्थर जो है वो रखे गए हैं। द नेक्स्ट इज ऑपरेशन रद्दुल फसाद मीन्स। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का क्या मतलब है? एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड। द नेक्स्ट इज द बुक डॉटर ऑफ ईस्ट हैज़ बिन रिटन बाय। तो बेनज़ीर भुट्टो ने ये बुक लिखी थी जिसका नेम है डॉटर ऑफ ईस्ट। ऑथर का नेम पूछा गया है, द बुक डॉटर ऑफ ईस्ट हैज़ बिन रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो। इसके ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है, बेनज़ीर भुट्टो ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास डॉटर ऑफ ईस्ट। The next is छांगा मांगा पॉलिटिक्स मीन्स। छांगा मांगा पॉलिटिक्स मीन्स हॉर्स ट्रेडिंग। हमारे पाकिस्तान में छांगा मांगा पॉलिटिक्स की एक टर्म यूज़ होती है जो कहाँ पे यूज़ की जाती है? हॉर्स की ट्रेडिंग में। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। लेबनान का कैपिटल हमारे पास कौन सा है? तो बैरूत कैपिटल ऑफ लेबनान है। द नेक्स्ट इज विच सिटी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग हब। किस सिटी को इंजीनियरिंग हब कहा जाता है? लाहौर को इंजीनियरिंग हब कहा जाता है। The next is functional dependencies are the types of constraints that are based on। functional dependencies किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? तो different keys पे डिपेंड कर रही है जो कि mainly primary key पे होती हैं। The next is What is the currency of Turkey? तो टर्की की करेंसी क्या है? लीरा। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? यॉन कहा जाता है करेंसी ऑफ चाइना का। करेंसी से रिलेटेड पीपीएससी में एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज को ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज 5th जून इज ऑब्जर्व्ड एज। 5th जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसको WED भी कहा जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इससे अपोजिट भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एज। किस डे को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? तो 15 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट इज द सनलाइट रीचेज अर्थ इन अबाउट। सूरज की जो रोशनी है हमारे पास वो कितने मिनट में अर्थ पे पहुंचती है? तो 8 मिनट्स में सूरज की रोशनी हम तक पहुंच जाती है। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ स्टार्स, सारों की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? वो हमारा स्कल है। और इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है, softest part of human body is, या sensitive part of human body is, it's our skin. The next is if temperature increases pressure will also increase because temperature and pressure are directly proportional to each other। कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसी तरह अपोजिट भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। द नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी है? तो मेजरमेंट्स की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है।
द नेक्स्ट इज विच एसिड इज यूज इन बैटरीज, बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? इट्स सल्फ्यूरिक एसिड। द नेक्स्ट इज स्मोकर्स मोस्टली सफ़र फ्रॉम, स्मोकर्स उनको ज़्यादातर कौन सी बीमारी जो है होती है? तो अस्थमा की बीमारी जो है वो स्मोकर्स को, जो सिगरेट पीते हैं उनको अस्थमा की बीमारी हो जाती है। द नेक्स्ट इज विच प्लैनेट हैज़ आइस कैप्ड पीक्स, किस प्लैनेट पे आइस कैप्ड पीक्स हैं? तो प्लूटो पे आइस कैप्ड पीक्स हैं। जस्ट लाइक अर्थ, प्लूटो पे भी हमारी अर्थ की तरह स्नो के पहाड़ हैं। तो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं अर्थ पे पानी के या इन चीज़ों से बने या बर्फ़ के पहाड़ हैं, लेकिन प्लूटो पे वो दिखते तो बर्फ़ की तरह हैं लेकिन वो मीथेन से बने हुए हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लूटो पे जो आइस कैप पीक्स हैं वो किससे बने हुए हैं? तो वो मीथेन के बने हुए हैं। The next is he presided dash the session, तो he presided over the session, it means के वो सेशन या वो मीटिंग जो है वो किसने कौन उसका इंचार्ज था? तो वहाँ पे हम ये प्रोवर्ब यूज करते हैं he presided over the session। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ फेरल, फेरल का सिनोनिम क्या है? तो वाइल्ड है इसका, जानवरों के लिए यूज किया जाता है ये, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह के लिए। तो सिनोनिम ऑफ फेरल इज वाइल्ड। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ ग्लास इज, ग्लास का जो है वो क्या सिनोनिम है? तो शाइन है, शाइनी सरफेस, ग्लॉसी सरफेस से आप याद रख सकते हैं। तो ग्लॉस का जो सिनोनिम है वो शाइन है। द नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ रेथ, रेथ का एंटोनिम क्या है? तो सोलेस इसका एंटोनिम है। इस वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।